नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हवलदार एमएससीपी नायब सूबेदार क्लर्क एसडी रिटायर्ड टिकेंद्र दहाल आप सबका स्वागत करता हूं सैनिक पाठशाला में। दोस्तों, अमूमन मुझसे यह पूछा जाता है कि आप कौन से कोर्स से रिटायर हुए हैं। दोस्तों, मैं रेजिमेंट ऑफ आर्टी में क्लर्क ट्रेड में था और मैंने लगभग 18 साल की सर्विस करके मैं 2022 में रिटायर हुआ हूं। आज के इस वीडियो में दोस्तों बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। आपका क्लासिफिकेशन पे को लेकर के किस तरीके से आपका पेंशन में क्लासिफिकेशन पे कम जुड़ा हुआ है, भारत सरकार का लेटर क्या बोलता है एक्स ग्रुप या वाई ग्रुप के क्लासिफिकेशन पे को लेकर के, वो आपको बकायदा लेटर दिखा के समझाऊंगा। और जनवरी 2006 से लेकर अभी तक आपको कौन से सर्कुलर के हिसाब से सटीक पेंशन मिलना चाहिए, वो आपको लेटर दिखा करके, रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर दिखा करके, डेट वाइज डेट जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं, वो आंकड़ा भी आपको समझाऊंगा। तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और बीच बीच में स्किप ना करें, नहीं तो इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर जाएंगे और उसी चीज से जो चीजें वीडियो में समझाया गया है उसी सवाल को आप फिर से पूछते रहेंगे मुझसे। तो सवाल पूछना ना पड़े इस वजह से वीडियो को कंप्लीटली पूरा देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद फायदेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपके क्लास पे पर होगा बड़ा खुलासा। आपको क्लास पे कितना मिलता है, 450 या 675? जी हां दोस्तों, आपको आपका क्लास पे आपके पेंशन में कितना जुड़ा है, 450 जुड़ा है या 675 जुड़ा है? कभी आपने चेक किया है क्या? चलिए मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से सेम रैंक, सेम लेंथ ऑफ सर्विस, सेम क्लास के पेंशनर्स को भी अलग अलग क्लास पे मिलता है, वो आगे मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले उन दस्तावेजों को देखते हैं, एफएसए को देखते हैं। दो एफएसए को कंपेयर करके आपको समझाता हूं, चलिए उसको देखते हैं। दोस्तों ये आप एफएसए देख पा रहे हैं, यानी कि फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, जो कि मई 2022 के रिटायरी का है। एक हवलदार रैंक के रिटायरी है, वाई ग्रुप के क्लास 1 के रिटायरी है, 1996 के भर्ती थे और 2022 में रिटायर हो गए। 26 साल लेंथ ऑफ सर्विस के बाद ये रिटायर हुए हैं। ये एमएससीपी नायब सूबेदार हैं, इनके पेंशन में क्लास पे तो नहीं जुड़ेगा, लेकिन आप समझिए इनको क्लास पे कितना मिल रहा था। क्लास पे उनको मिल रहा था 450 रुपए। देखिए आपको अब दूसरा एक जो है एफएसए दिखाता हूं, इसके ठीक नीचे ये वाला एफएसए आप देखिए। अभी इस एफएसए में आप जैसे देख पा रहे हैं, सेम मई 2022 के ही रिटायरी है, ये भी हवलदार रैंक के रिटायरी है, वाई ग्रुप के हैं और क्लास 1 ही है और 1996 के ही भर्ती है। 26 साल सर्विस करके ही रिटायर हो रहे हैं, लेकिन इनका क्लास पे देखिए, आप अगर इनका क्लास पे देखेंगे दोस्तों तो इनका क्लास पे 675 रुपए। क्लास 1 का एक पेंशनर को 450, एक को मिल रहा है 675। आखिर क्या है माजरा? बराबर रैंक, बराबर लेंथ ऑफ सर्विस, बराबर क्लास होने के बावजूद भी अलग अलग क्लास पे मिल रहा है। क्या बोलता है क्लास पे का रूल? वैसे दोस्तों भारत सरकार का लेटर क्लियर बोलता है, अगर आप क्लास 1 है, वाई ग्रुप के हैं तो आपको 675 रुपए, एक्स ग्रुप के हैं तो आपको 540 रुपए मिलना चाहिए क्लास पे के रूप में। लेकिन किसी किसी कोर में, किसी किसी रेजिमेंट में ऐसा किया जाता है कि क्लास 3 को क्लास पे नहीं दिया जाता। जी हां, क्लास 3 से क्लास पे को प्रारंभ ना करके क्लास 2 और 1 से किया जाता है, जिस वजह से केवल उनको 2 ही क्लासेस का फायदा मिलता है और किसी किसी कोर में सभी का जो है क्लास 3 से शुरू किया जाता है। यानी कि क्लास 3 में 225 रुपए, क्लास 2 में 225 जुड़ जाता है 450 रुपए और क्लास 1 में 675 रुपए। लेकिन कहीं कहीं किसी किसी ट्रेड को यह बोला जाता है कि उनका मस्टरिंग जो होता है वो क्लास 3 को मस्टरिंग माना जाता है, तो जिस वजह से उनको क्लास 2 से ही भुगतान किया जाता है, क्लास 3 का भुगतान नहीं किया जाता, जिस वजह से उनको 225 रुपए क्लास 2 में और 225 रुपए ऐड जो हो जाता है क्लास 1 में और 450 रुपए मिलता है। लेकिन भारत सरकार का लेटर क्लियर बोलता है कि क्लास 3 में 225, क्लास 2 में 225 और क्लास 1 में 225, यानी कि 675 रुपए क्लास 1 का भुगतान होना चाहिए। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपने एफएसए में भी देखा, एक पेंशनर को क्लास 1 का 675, दूसरे को 450। तो आगे मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको मिलना चाहिए। चलिए अगला पॉइंट समझते हैं। पेंशनर ने बार बार कोशिश करके बढ़वाया अपना क्लास पे, अब मिला 675। जी हां, जो कोशिश करते हैं, 450 रुपए पेंशनर को मिल रहा था, उन्होंने कोशिश की, उन्होंने बार बार ग्रीवेंस डाला, तब जाकर के उनको अब पीपीओ जारी कर दिया गया है।
पहले 450 मिल रहा था, अब 675 के हिसाब से उनका पीपीओ जारी हो चुका है। चलिए पीपीओ देखते हैं दोस्तों। ये एक वाई ग्रुप के पेंशनर का जो है ये पीपीओ है, स्पष्ट द्वारा निकाला गया कोरिजेंडम पीपीओ, सिपाही वाई ग्रुप, और 2019 के रिटायरी है। और आप देख पा रहे हैं 17 साल इनकी लेंथ ऑफ सर्विस है। इनको 450 रुपए क्लास पे मिल रहा था, लेकिन बार बार जब उन्होंने ग्रीवेंस डाला तो उनका 675 रुपए कर दिया गया। अब इस कोरिजेंडम पीपीओ में जो कोरिजेंडम डिटेल्स है ये देखिए, ये पीपीओ अभी अभी जारी हुआ है, 10 मई 2024 का पीपीओ है। उनका बेसिक पेंशन में भी तब्दीली हो गई है। और आप देखिए क्लास पे उनको 450 रुपए मिल रहा था, लेकिन बार बार ग्रीवेंस डाला उन्होंने, तब जाकर के 675 किया गया। यानी कि आपका क्लास पे अगर आपको लागू है तो बढ़ सकता है। तो आप सबने देखा दोस्तों, कोशिश करने के बाद उनको 675 रुपए क्लास पे दिया गया है। अब आगे मैं समझाता हूं भारत सरकार का लेटर क्या बोलता है। भारत सरकार का लेटर देखें, क्लास पे 675। जी हां दोस्तों, भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय का अक्टूबर 2017 का लेटर है जो बोलता है 675 रुपए ही क्लास पे मिलना चाहिए। ये सामने आप लेटर देख रहे हैं, ये लेटर भारत सरकार का लेटर है जो क्लास पे के ऊपर अमेंडमेंट जारी हुआ था। यानी कि आपका क्लास पे आज के डेट में कितना होना चाहिए। अगर हम वाई ग्रुप की बात करें तो क्लास 3 में आपको मिलना चाहिए 225 रुपए, क्लास 2 होते ही और 225 जुड़ने चाहिए, और क्लास 1 होते ही और 225 जुड़ने चाहिए। यानी कि क्लास 3 का 225, क्लास 2 का 450 और क्लास 1 का आपको मिलना चाहिए 675। तो दोस्तों कई सारे पेंशनर्स हैं जिनको क्लास 1 का आज भी 450 मिलता है, तो आप जागरूक हो जाइए। और दोस्तों जहां पर अगर एक्स ग्रुप की बात करें तो उनको क्लास 3 का नहीं मिलता है, क्लास 2 का 270 और क्लास 1 का 270, कुल मिलाकर के क्लास 1 का उनको 540 मिलता है। तो दोस्तों भारत सरकार का लेटर भी कहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, कहीं भी क्लास वाई जो ग्रुप है, अगर वाई ग्रुप है तो क्लास 3 से शुरू है। अब मस्टरिंग किसका क्लास 3 में, किसका मस्टरिंग क्लास 4 में, वो डिवाइडेशन कहां से आया है, जबकि भारत सरकार का लेटर में ऐसा कोई डिवाइडेशन नहीं है। और आपको बता दूं 397 सर्कुलर के हिसाब से 1 जनवरी 2006 से सारे के सारे ग्रुप भी मर्ज हो गए हैं। जी हां, ग्रुप 1, ग्रुप ए और ग्रुप एक्स को छोड़ करके बाकी सारे वाई ग्रुप हैं। ग्रुप 1, एक्स और ए हो गया है एक्स ग्रुप। तो अगर 1 जनवरी 2006 से सारे ग्रुप एक्स और वाई में ही बांटे गए हैं, तो अब क्लास पे में 450 और 675 का डिफरेंस कैसे हो सकता है। ये आप जो सामने 397 सर्कुलर देख पा रहे हैं, इस 397 सर्कुलर के अंतिम पेज में क्लियरली वो टेबल जारी किया गया है जिसमें क्लास जो है चेंज किए गए, यानी कि जो पे ग्रुप है वो चेंज कर दिए गए हैं। जितने भी ग्रुप थे उनको एक्स और वाई में जो है मर्ज कर दिए गए हैं। ये जो टेबल आप देख पा रहे हैं, इस टेबल में पूरा जो है जो ग्रुप्स हैं उनको इकट्ठा कर दिया गया और सिर्फ एक्स और वाई ही ग्रुप रह गए हैं 1 जनवरी 2006 के बाद। तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। 450, 675 ये एक जैसा होना चाहिए, और सबको अगर क्लास 1 है तो 675 के हिसाब से ही पेंशन में जुड़ना चाहिए। आपको बता दूं ये जो क्लास पे है ये केवल सिपाही से लेकर हवलदार तक ही उनके पेंशन में ही जुड़ता है। अगर एमएससीपी नायब सूबेदार भी आप हैं तो आपके पेंशन में भी क्लास पे नहीं जुड़ता है। तो आप भी चेक कीजिए, अगर 450 मिल रहा है क्लास 1 है तो इसके लिए जरूर कोशिश कीजिए दोस्तों कि आपको भी 675 रुपए मिल जाए। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, जिसमें मैं आपको बताऊंगा 1 जनवरी 2006 से लेकर अभी तक आपका किस किस सर्कुलर के हिसाब से कितना पेंशन सटीक पेंशन है। चलिए जानते हैं। रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर पीसीडीए के सर्कुलर का पेंशन दो। जी हां, रिकॉर्ड ऑफिस ने पीडीए यानी कि बैंक को यह लेटर लिखा है कि आप पीसीडीए के सर्कुलर के हिसाब से पेंशनर को पेंशन दीजिए, जो आपने गलत दिया है उसको सही कीजिए। और वो क्या होता है, वो होता है पहला 1 जनवरी 2006 से 30 जून 2009 तक ये होता है। एक हवलदार की अगर मैं बात करूं तो 5,525 रुपए, जबकि ये जेड ग्रुप का है, ये भी जेड ग्रुप का है, जबकि 5,820 होना चाहिए वाई ग्रुप के हिसाब से, ये भी गलत है। लेकिन जो लेटर जारी हुआ है उसमें यह दिया गया है। अब इन पेंशनर को इसके लिए भी जरूर ग्रीवेंस डालना चाहिए कि उनको जेड ग्रुप के हिसाब से चाहिए ही नहीं। 1 जनवरी 2006 से जब जेड ग्रुप है ही नहीं तो 1 जनवरी 2006 से यह आंकड़ा देकर के क्या फायदा है। तो फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं कि किस तरीके से कौन सा सर्कुलर आपने चेक करना है 2006 के बाद आपका सटीक पेंशन को देखने के लिए। और दोस्तों ये है 568 सर्कुलर के हिसाब से एक हवलदार का 5,820 रुपए, जबकि लेटर में 5,525 है। वो लेटर आगे दिखाता हूं आपको। और अगर 1 जुलाई 2009 से 23 सितंबर 2012 तक की बात करें तो एक हवलदार लगभग 24 साल सर्विस वाले हवलदार का कितना होना चाहिए था, 5,976। और ये कौन से सर्कुलर के हिसाब से, ये सर्कुलर है दोस्तों 430। अब आप सर्कुलर याद रखिएगा,
1 जनवरी 2006 से 30 जून 2009 तक के लिए सर्कुलर नंबर 568, 1 जुलाई 2009 से 23 सितंबर 2012 तक के लिए सर्कुलर 430 और 24 सितंबर 2012 से 30 जून 2014 तक के लिए एक हवलदार 23.5-24 साल सर्विस वाले का 6,778 रुपए पेंशन होता है। आप अपने रैंक के हिसाब से, अपने लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से चेक कीजिएगा। तो वो है सर्कुलर नंबर 501 जो कि सितंबर 2012 से 30 जून 2014 तक को कवर करता है। आगे 1 जुलाई 2014 से 31 दिसंबर 2015 तक के लिए दोस्तों एक हवलदार 23.5-24 साल सर्विस वाले का 7,795 और इसका सर्कुलर है 555 यानी कि OROP 1 का सर्कुलर। अगला दोस्तों 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2019 तक के लिए 20,034 रुपए एक हवलदार 24 साल वाले का, और ये होता है 2.57 फॉर्मूला लगा करके। ये वाला जो OROP 1 का जो आंकड़ा है इसको 2.57 लगा के होता है। ये सर्कुलर नंबर 570 के हिसाब से 20,034 रुपए। आप अपने रैंक के हिसाब से टेबल में देखिएगा, कौन सा टेबल में देखना है, पहले 568 देखना है, 430 देखना है, 501 देखना है और आगे 555 देखना है, फिर 570 देखना है। और अब जुलाई 2019 से लेके अभी तक यानी कि 30 जून 2024 तक, क्योंकि 1 जुलाई 2024 से फिर OROP 3 लागू होना है, तो अभी तक के लिए 22,257 रुपए उसका सर्कुलर है। 666 OROP 2 का सर्कुलर। ये तो मैंने बताया दोस्तों एक 24 साल के हवलदार का। अब आपको रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर दिखाता हूं। ये जो सामने आप लेटर देख पा रहे हैं, और ये जो लेटर है दोस्तों ये रिकॉर्ड ऑफिस ने भेजा है बैंक को, CPPC को, कि इन पेंशनर का जो पेंशन है वो आपने सही नहीं दिया है। तो किस किस पीरियड में आपने कितना पेंशन उनको देना चाहिए था और किस सर्कुलर के हिसाब से देना चाहिए था, ये सारी बातें जो अभी मैंने आपको बोर्ड में समझाया वही चीजें इस लेटर में लिखी गई हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी सही पेंशन नहीं मिला है तो कौन से पीरियड के लिए आपको कौन सा सर्कुलर देखना है ये आप इस लेटर से समझ सकते हैं। इस लेटर को बकायदा आर्मी हेडक्वार्टर को भी कॉपी किया गया है, पेंशनर को भी उसका कॉपी भेजा गया है और अब इनके पेंशन रिवीजन के ऊपर कार्रवाई शुरू हो गया है। रिकॉर्ड ऑफिस ने अभी PDA को लेटर लिख दिया है। आगे इन पेंशनर को इस केस के ऊपर मॉनिटर रखना पड़ेगा, बार बार ग्रीवेंस डालना पड़ेगा और अगर उनको सही पेंशन नहीं मिला है, सही एरियर नहीं मिला है तो वो एरियर उनको मिल जाएगा दोस्तों। तो आपको भी जागरूक होने की जरूरत है, आपको भी इन सर्कुलर्स के बारे में जानकारी रखने की जरूरत है, आपको भी आपके क्लास पे के बारे में, कौन सा क्लास में आपको कितना पैसा मिलना चाहिए उसके बारे में जानकारी रखनी जरूरी है। बशर्ते आपको जानकारी मिलेगी सैनिक पाठशाला से, और सैनिक पाठशाला के साथ आपको जुड़ना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस अच्छे लगे तो शेयर करना है और लाइक जरूर करना है दोस्तों। और कमेंट, अगर आपको आज का सेशन, आज का वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट में एक्सीलेंट या गुड जरूर लिखें दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।